जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राज्य के लिए 1350 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। उपराज्यपाल ने कहा कि मुझे आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे व्यवसाय समुदाय के लोगों के लिए 1350 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। यह व्यवसाय समुदायों को सुविधा देने के लिए हमारे द्वारा किए गए आत्मनिर्भर भारत और अन्य उपायों के लाभों के लिए अतिरिक्त है। इसके अलावा उपराज्यपाल ने बिजली पानी के बिलों पर 1 साल तक 50% छूट का भी ऐलान किया है। उन्होंने ये कहा कि बिजली और पानी के बिल में 1 साल तक के लिए 50% की छूट दी जाएगी। सभी उधारकर्ताओं के मामले में मार्च 2021 तक स्टैंप ड्यूटी में छूट दी गई है, यानी कि 1 साल तक छूट दी गई है। अच्छे मूल्य निर्धारण, पुनर्भुगतान विकल्पों के साथ पर्यटन क्षेत्र में लोगों को वित्तीय सहायता के लिए जम्मू और कश्मीर बैंक द्वारा कस्टम हेल्थ टूरिज्म योजना की स्थापना की जाएगी। तो जम्मू कश्मीर को 1350 करोड़ रुपए की सौगात दी गई है। एक अच्छी पहल सरकार की तरफ से सामने आई है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के जो व्यवसायी हैं, जो आम जनता है, वो कठिनाइयों का सामना कर रही है, इसी को देखते हुए एक आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है। 1350 करोड़ रुपए की आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया है कि हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट में जो लोग काम कर रहे हैं उनको क्रेडिट कार्ड स्कीम में अब तक जो 1 लाख रुपए की मैक्सिमम लिमिट थी उसे बढ़ाकर हम 2 लाख रुपया करने जा रहे हैं और 7% इंटरेस्ट सबवेंशन उनको दिया जाएगा, ताकि हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट जो पूरे देश में नहीं बल्कि मैं कहूं कि दुनिया में जम्मू कश्मीर के लोगों की ख्याति रही है, उसको बढ़ावा देने के लिए ये महत्वपूर्ण निर्णय हमने किया। जेके बैंक एक स्पेशल डेस्क चालू करेगा यूथ और विमेन इंटरप्राइजेस के लिए और उसमें पूरी तरह से मदद करेगा। ये भी निर्णय हम सबने किया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए लाखों परिवारों को मदद दी गई है, भोजन पहुंचाया गया है, मजदूरों को भी हमने डायरेक्ट सहायता दी है। तो बता दें आपको, जम्मू कश्मीर के जनता के लिए 1350 करोड़ रुपए की सौगात दी जा रही है। इसको भी लेकर कई इसमें उपलब्धियां हैं। जिस तरीके से लॉकडाउन की वजह से जनता त्रस्त हो चुकी है, कोविड-19 की वजह से परेशान है, इसी को लेकर अब उनके लिए एक अच्छी पहल सामने आई है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं इकोनॉमिस्ट आकाश जिंदल। आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। धन्यवाद। बिल्कुल आकाश जी, एक सरकार की तरफ से एक अच्छी पहल होना, जम्मू कश्मीर के लिए 1350 करोड़ की सौगात देना, क्या कुछ दर्शाता है? I think it's a very nice and practical initiative because the best thing is practical problems of our lovely area of Jammu and Kashmir, which can be a great tourism attraction, have been identified. And the best thing is 5% interest subvention for initial 6 months on all loans for all businesses. Now, anybody who starts business, the initial 6 months are the difficult period, the difficult months. So interest subvention of 5% means a lot for the businessman. Secondly, now halving of electricity bills, 50% of reduction in electricity bills, again is a major initiative. So it clearly seems that the government wants to push business, they want business to grow, the government wants the economy to grow. Jammu and Kashmir has suffered a lot, particularly during COVID, because tourism has been a great business for this lovely place and tourism has been drastically hit. तो ऐसी जगह पे इस तरह का रिलीफ मिलना एक बहुत अच्छी, एक पॉजिटिव शुरुआत मैं कहूंगा सरकार की तरफ से की गई है। अब कारोबारियों को, बिजनेसमैन को आगे आना चाहिए, दे शुड पार्टिसिपेट। बिल्कुल, शुरुआत अच्छी है, लेकिन आकाश जी, आप खुद एक अर्थशास्त्री है, अगर हम इकोनॉमी को लेकर बात कर लें तो जम्मू कश्मीर को लेकर इकोनॉमी लगातार, भारत की जो इकोनॉमी है वो गिरती जा रही है। जो डीजीपी है, वो जीडीपी हमने खुद देखी थी किस तरीके से सबसे नीचे गिरावट पर आ गई। अगर हम इकोनॉमी को लेकर बात करते हैं, जम्मू कश्मीर को लेकर हम बात करते हैं, जिस तरह की सौगात दी जा रही 1350 करोड़ की, वो कितना लाभकारी हो सकती है इकोनॉमी के तौर पर? देखिए, बहुत लाभकारी हो सकती है। You have started with GDP. Yes, GDP for the entire nation is down by
23.9%. There's a reduction of 23.9% in the GDP. But J&K has been impacted severely because tourism is the main business. So I think this is, firstly, we have already seen a huge package announced by the government. After this, that was a national package. Now this additional package can help them tremendously well. जैसे मैंने बताया, practically वहाँ की problems को understand किया गया है. वहाँ की problem क्या है? वहाँ जो हमारे भाई हैं, जो tourism के अंदर growth देना चाहते हैं, जो वहाँ पे grow करना चाहते हैं, उनके पास पैसे की liquidity का issue है. Because जम्मू एंड कश्मीर हम सब जानते हैं टेररिज्म की वजह से इम्पैक्ट रही है. हमारे जो भाई वहां पे कारोबार करना चाहते हैं उनके पास लिक्विडिटी की कमी है. तो सरकार ने उसी चीज को आइडेंटिफाई करते हुए लिक्विडिटी इन्फ्यूजन का एक बहुत सुनहरा अवसर दिया है, जिसके अंदर 5% इंटरेस्ट सबवेंशन, आम शब्दों में कहूं तो ब्याज की कटौती इतनी कर दी है पहले 6 महीने के लिए. अब प्रैक्टिकल टर्म से दिस इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल. प्लस 50% रिडक्शन इन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, that is also going to be very useful. And the main thing said by the government is this is just the beginning. तो वहां क्या है कि सरकार की पॉलिसी, सरकार की नीयत बड़ी क्लियर दिख रही है कि the government wants to help people, the government wants business to increase, the government wants tourism to increase, and the government wants local industry, local economy and local people to prosper. तो जो भावना है, जो कम्युनिकेट हो रही है, जो सेंटीमेंट है कि जम्मू एंड कश्मीर के लोगों ने टेररिज्म की वजह से बहुत दुख दर्द झेले हैं, उस एरिया का एक बड़ा हिस्सा टेररिज्म का शिकार रहा है, तो उनके लिए एक ऐसा पैकेज दिया जाए कि वो ग्रो कर सके, उनकी इकोनॉमी प्रॉस्पर हो, उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़े. और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशमंडल.in का मानना है वहां के लोग बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत मेहनती हैं, उनको अपॉर्चुनिटी देने की जरूरत है. और वो अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं आप प्रोवाइड हो रही है. टूरिज्म के लिए उससे खूबसूरत जगह मेरे ख्याल हिंदुस्तान में कहीं नहीं है. तो इफ नाउ द बिजनेसमैन, द एंटरप्रेन्योर्स, दे कम अहेड, व्हिच आई एक्सपेक्ट देम टू कम अहेड, आई थिंक देयर कैन बी अ ग्रेट बूम in the area of Jammu and Kashmir. And again, the best thing is, the bottom line is that the communication from the government is that this is just the beginning. यानी कि हम कह सकते हैं जिस तरीके से कोविड-19 की महामारी की वजह से जो व्यापारी हैं दोहरी मार झेल रहे हैं, उनके लिए ये आर्थिक पैकेज एक मजबूत और एक आधार के तौर पर काफी अच्छा साबित हो सकता है. जी हाँ, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशमंडल.in का मानना है कि ये आर्थिक पैकेज जो है वहां जो हमारे व्यापारी भाई हैं उनके लिए उनकी इनकम को एक्सपेंड कर सकता है, वहां जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकता है. देखिए, जम्मू कश्मीर को अगर आप अंडरस्टैंड करें तो वहां जॉब अपॉर्चुनिटीज को लेके बड़ी दिक्कत रही है. अब बिजनेसेस वहां पे बढ़ेंगे. कल को वहां पे गेस्ट हाउसेस का बिजनेस हो, शिकारा का बिजनेस हो, हाउस बोट्स का बिजनेस हो और रेस्टोरेंट का बिजनेस हो, जैसे जैसे एक्सपेंड करेगा वहां जो हमारे लोकल भाई हैं उनको रोजगार मिलेगा. And employment has been a huge issue in Jammu and Kashmir. So, one, people would be prosperous. They'll have higher per capita income. Then there will be lots and lots of employment. Because tourism is one sector which can give employment to lots of people. So, whether people who are operating taxi services, tourist buses, houseboats, hotels, restaurants, package tour operators. So many people, so many youngsters would get employment. So I think people should now participate in it, and government, as they are saying, that this is just the beginning. This can be a beginning of a new era in Jammu and Kashmir, with tourism increasing, business increasing, and ultimately increase in per capita income and increase in employment opportunities. So I think it's a wonderful start made by the government. चलिए, बहुत शुक्रिया आकाश जिंदल हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी बात को साझा करने के लिए. और हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता प्रशांत शर्मा. प्रशांत, 1350 करोड़ की सौगात देना जम्मू कश्मीर के लिए एक काफ़ी अच्छी खबर ये यहाँ पर सामने आई है. युवाओं के लिए भी यहाँ पर काफ़ी कुछ जो उनके लिए जो काम होंगे, व्यवसायियों के लिए जो सुविधा दी जा रही है यहाँ पर. देखिए ऋचा, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ये पैकेज की आज घोषणा हुई है, जम्मू कश्मीर के लोगों को इसका काफी इंतजार था. क्योंकि जम्मू कश्मीर की अगर अर्थव्यवस्था देखें तो टूरिज्म और खेती से जुड़ी हुई है.
और वहाँ का जो भी यूथ है वो जम्मू कश्मीर से बाहर जाना नहीं चाहता है। वो टूरिज्म पे आधारित है, चाहे वो टूरिज्म वैष्णो देवी माता का हो, चाहे वहाँ की झीलों का हो, वो बिल्कुल ठप हो गया था। दूसरा बात करें वहाँ के सेबों की, अखरोट की, बादाम की, केसर की खेती की, तो उस पे भी कोरोना का विपरीत प्रभाव पड़ा कि वो वहां से बाहर निर्यात नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सब समस्याओं को देखते हुए वो जो आर्थिक परेशानियों से वहां के लोग जूझ रहे थे, उसमें माना जा सकता है कि आर्थिक पैकेज का काफी फायदा होगा, वहां के लोगों को काफी इससे राहत मिलेगी। जी ऋचा। लेकिन अब प्रशांत, एक राहत भरी खबर ये भी है कि बड़ी अच्छी बात भी है कि जो आम जनता है उसके लिए 50% का जो बिल होगा वो माफ किया जाए, चाहे वो बिजली का बिल हो या फिर वो पानी का बिल क्यों ना हो। जी बिल्कुल, देखिए हम बात कर रहे हैं बिजली पानी के बिल की, तो आज आम आदमी की जो समस्या है वो दैनिक खर्चों से भी आ गई, क्योंकि जब आप रेगुलर आपकी इनकम बंद हो जाती है, वहाँ के लोगों की रेगुलर इनकम थी, कोई परमानेंट बिजनेस नहीं था, डेली बेसिस पे वो कमा रहे थे, जब वो बंद हो गया तो उनके खर्चे उन्हें काफी भारी लग रहे थे। ऐसे में अगर 50% की छूट उन्हें मिलती है तो काफी फायदेमंद लग रही है। उसके अलावा आप देख सकते हैं खेती बाड़ी से जो जुड़े लोग हैं, अगर उनको बिजली पानी में राहत मिलती है तो ये उनके लिए बिजनेस और निजी रूप से काफी फायदेमंद रहेगा। जी दीक्षा। लेकिन प्रशांत, किसानों के लिए क्या कुछ घोषणा है इस पैकेज में? देखिए अभी पूरा खुल के इसमें घोषणा में आ नहीं पाया है, मगर किसानों को आप देख सकते हैं कि जो 50% की बिजली पानी की छूट है, इसके अलावा स्टैंप ड्यूटी में छूट जो मिली है उधारकर्ताओं को, तो जो व्यापारी हैं, जो किसान व्यापारी बन चुके हैं, जो अपनी फसलों को बाहर बेचते हैं, उन्हें इससे काफी फायदा मिलेगा। उसके अलावा जो टूरिज्म से जुड़े लोग हैं उनके लिए भी इसमें विशेष घोषणाएं की गई है। जी रिचा। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रशांत शर्मा अधिक जानकारी देने के लिए।